आपको क्या लगता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क या लक काफी है? जी नहीं, एक और चीज है जो इन सब से कहीं ज्यादा मायने रखती है, और वो है आपकी सोच या फिर आपकी एनर्जी। शायद आपने सुना भी होगा, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी आप जिस भी चीज पर अपना पूरा फोकस डालते हो, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है और ग्रो होने लगती है। शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग तो आप सबको याद होगा ना, जिस भी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, एक पावरफुल यूनिवर्सल लॉ है जो इंसान के सपनों को रियलिटी में बदल सकता है, आपके बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स को अमेजिंगली हील कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक गहरा साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल लॉजिक छुपा है। इमेजिन करो, अगर आप अपने थॉट्स को एक लेजर बीम की तरह यूज करने लगे, फोकस्ड एंड पावरफुल। ऐसा करने से आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को उन गोल्स पर कंसंट्रेट कर सकते हो जो आपको सच में चाहिए। दोस्तों, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आप जो कुछ भी सोचते हो ना, वो सब पा सकते हो, फिर वो चीजें अच्छी हो या बुरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अच्छी और बुरी दोनों। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिवली फोकस करते हैं तो आपके सामने नए मौके खुलते हैं, ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो पहले कभी भी अवेलेबल ही नहीं थे। लोग आपकी मदद करने के लिए मैजिकली कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं। आप ऐसे रिसोर्सेज डिस्कवर करते हो जो आपके प्लान को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा रहता है, तो इसका इमीडिएट असर तो ये होता है कि हम अपनी एनर्जी को या अपने ऑरा को खराब कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ अच्छा फील नहीं होता। हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और ऐसा करने से हम अपने पोटेंशियल्स को भी रोक लेते हैं, और फिर आगे चल करके इससे हमारी रिलेशनशिप्स, हेल्थ और लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी इफेक्ट होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। देखिए, हमारा ब्रेन ना एक मैजिक फैक्ट्री है। जैसे थॉट्स आप इसमें डालते हैं, ये फैक्ट्री वही रियलिटी को क्रिएट करने लगती है। साइंस कहती है कि जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसी के रिलेटेड न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। जैसे आप रोज रोज जिम जाके मसल्स बिल्ड करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाता है। मतलब अगर आप रोज नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी, पर अगर आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों पे शिफ्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स क्रिएट होंगे। मान लो एक स्टूडेंट है जिसे एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये लगता है कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी फियर और एंजाइटी पे फोकस होने लगती है, और रिजल्ट स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज और परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट जो विजुअलाइज करता है अपनी सक्सेस को, उसका मन शांत रहता है और वो क्लैरिटी के साथ परफॉर्म करता है। बस यही डिफरेंस है। जरा इमेजिन करके देखिए कि एक छोटा बच्चा जो हर दिन अपने गार्डन में जाके सिर्फ वीड्स उगाता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि एक दिन वहाँ गुलाब की खेती उगाएगी। फनी राइट? लेकिन हम भी तो यही करते हैं ना। वी प्लांट सीड्स ऑफ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर नेगेटिविटी, और फिर सपने देखते हैं कि एक दिन हमारी लाइफ के अल्टीमेट गोल्स हमारे सामने खड़े होंगे। हाउ आयरॉनिक। जैसे जो बीज आप धरती में डालते हो तो उसी का पेड़ निकलता है, वैसे ही ये लाइफ भी इसी प्रिंसिपल पे चलती है। तो चलो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनसे आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ प्रॉपर्ली चैनलाइज कर पाओगे। नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी हर सिचुएशन में धन्यवाद करना। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना फोकस उन चीज़ों पर लाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये शिफ्ट बहुत सटल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत पावरफुल होता है। अगर आप हमेशा दूसरों में कमियां देखते रहते हो या खुद को क्रिटिसाइज करते हो,
तो आप अपने लिए और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। हमें ग्रैटिट्यूड को अपनाना चाहिए, यानी क्रिटिसिज्म की जगह थैंकफुलनेस को चूज करना चाहिए। आसपास की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना चाहिए। अपने पार्टनर में हमेशा कमियां निकालने की बजाय उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। लोगों से मिलने पर उनकी पर्सनालिटी की अच्छी बातों पे फोकस करना चाहिए। ग्रेटफुल लोग अपने आसपास पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो खुद पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे होते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसकी एक क्लियर पिक्चर बनाना। यह सिर्फ सोचने या सपने देखने जैसा नहीं है, बल्कि अपने गोल्स को रियलिटी की तरह अपने दिमाग में देखना और महसूस करना है। विजुअलाइजेशन में हम अपने आप को उस सिचुएशन में ऐसे देखते हैं जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी हो। साइंस कहती है जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो उस एक्शंस को असल ज़िंदगी में करने के समय होते हैं। ये एक मेंटल रिहर्सल का काम करता है और इससे हमारे गोल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से समाने लगते हैं। ऐसा करने से हमें अपने आसपास वही चीज़ें दिखने लगती हैं जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं और हम अपने रियलिटी को शेप करना शुरू करते हैं। और तीसरा, सबसे पावरफुल, मेडिटेशन। ये वो पावरफुल टूल है जो हमारी अटेंशन और एनर्जी को एक जगह फोकस करने में मदद करता है। इससे हम अपनी अटेंशन को अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे ही हम डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर एक क्लैरिटी और डायरेक्शन आने लगती है। हम धीरे धीरे अपनी लाइफ के सभी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने मन को रीट्रेन करते हैं ताकि हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जाए जो हमें ग्रोथ और हैप्पीनेस दे सकती हैं। ये आपकी ड्रीम्स और रिलेशनशिप्स के लिए एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करने जैसा है, जहां हम अपने ध्यान को बेहतर तरीके से चैनलाइज करके अपने आसपास वही पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब सोचना ये है कि आपको अपने लाइफ से चाहिए क्या। फ्यूचर में रिग्रेट या खुशी, वेल्थ या मीडियोक्रिटी, ग्रोथ या स्टैग्नेशन, क्योंकि ये चॉइस भी आपकी ही है। तो अगली बार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो ये ज़रूर सोचना कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका फोकस ही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे शेप होती है। लाइफ में पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, क्लियर गोल्स बनाओ और अपने एक्शंस को अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करो। ट्रस्ट मी, आप देखोगे कि कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आपके सामने आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके फ्यूचर को शेप करने का एक सीड है जो आज आपने प्लांट किया है। दोस्तों, यूज़ योर एनर्जी वाइजली। मिलते हैं अगले वीडियो में।